गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं एनएसईपी का, दैट इज़ न्यूमेरिकल न्यूटन-रैप्सन मेथड। ओके, न्यूटन-रैप्सन मेथड आपके नोट्स में जो दिया हुआ है मैंने रिटन नोट्स में, और ये जो पीडीएफ मैंने सेंड किया था उसमें भी ये आपके है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ओके, पेज नंबर 35 में। बेसिकली न्यूटन-रैप्सन मेथड में हम क्या करते हैं, हमको फिर अप्रॉक्सीमेशन करना है। ठीक है, फार्मूलाज चेंज हो जा रहे हैं, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, बट है ना, रूट फाइंड आउट करने का जो एम है वो सेम है। वो हमको क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है जिस पे वैल्यूज़ 0 हो जाए, किसकी, फंक्शन की। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फार्मूला क्या है, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ xn। ठीक है, बेसिकली न्यूटन-रैप्सन मेथड में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जैसा आपको दिया गया है, व्हाट इज़ xn+1, जो फार्मूला आपका दिया गया है दैट इज़ xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ xn। ये सारे टर्म्स क्या हैं, यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है वो आपका वेरी करता है फ्रॉम 0 1 2 टिल नेक्स्ट वैल्यूज़। ओके, सो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 आएगा, यहाँ पे आएगा x0। n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये n की वैल्यू 0 रखी हमने, x0 आया यहाँ पे। n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0। तो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू हमने n की वैल्यू 0 रखी तो ये फॉर्मूला आ रहा है। n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, n की वैल्यू आप 0 रख रहे हो तो ऐसे आ रहा है, n की वैल्यू आप 1 रख रहे हो तो फार्मूला कैसे होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 + 1 2, तो x2 यहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x1 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। वैसे ही जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे, करस्पॉन्डिंगली फार्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, x2 f ऑफ x2 माइनस डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x2। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है ये सब क्या है, रूट्स के अप्रॉक्सीमेशन है। इनिशियल वैल्यू जो हम लेंगे ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा, x0 की वैल्यू कैसे अज्यूम करेंगे हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो होगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट करने के बाद उस पर जो इक्वेशन बनेगा उससे कैलकुलेट होगा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, नेक्स्ट रूट की वैल्यू। ये सब जो सीरीज़ में जो x1 x2 x3 बन रहे हैं, x अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आती जा रही है, x2 से फिर x3 कैलकुलेट करोगे। क्या कर रहे हैं, इनिशियल जो वैल्यू हम लेंगे वो जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिसाइज करते जाएंगे। ठीक है, फाइनल जो वैल्यू आपको मिलती जाएगी वो आपका अप्रॉक्सीमेटेड जो रूट होगा, जो रियल रूट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपको मिलते जाएगा। तो आपको ऐसे करके सॉल्व करते जाना है x4 5 6 अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करते जाना है। अभी देखते हैं हम एग्जांपल में कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ f(x) विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू x³ माइनस 3x माइनस 6। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट। f(x) की वैल्यू दी है, यहाँ पे जो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। f(x) की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, या अगर नहीं दी रहती तो क्या होता है, ये डायरेक्टली होता 2x³ माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो f(x) आपको यहाँ से मिल जाता। ठीक है, ये बोल रहा है कि बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड फाइंड आउट द रूट करेक्ट टू द 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, नाउ इसमें हमको देखना है इनिशियल फार्मूला, तो हमको पता है कि हमारा फार्मूला क्या रहेगा आपका, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, और ये इसके बेसिस पे हम n की वैल्यू को वेरी करके हम ये फार्मूला डिराइव करते जाएंगे अप्रॉक्सीमेशंस के लिए, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड देन नेक्स्ट। ठीक है, तो इनिशियल हमको प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, x0 चाहिए, f ऑफ x0 चाहिए, f डैश ऑफ x0 चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम ये क्या कर रहे हैं, हमने f(x) लिया। ठीक है, f डैश x क्या है, f डैश x जो इस फॉर्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, f डैश x इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ओके,
व्हाट इज़ एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, ये आपका एफ एक्स हो गया 2x³ माइनस 3x माइनस 6। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, आप इसका डिफ्रेंशिएट आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x² माइनस 3 और ये टर्म हो जाएगा 0। तो एफ एक्स आपको मिल गया ये 2x³ माइनस 3x माइनस 0 जो क्वेश्चन में दिया है। एफ डैश एक्स आपको मिलेगा क्या, 6x² माइनस 3। ना अब देखते हैं कि हमको वैल्यूज़ कैसे मिलती हैं। जैसे हम इनिशियल फार्मूला हम जैसे लगाते थे वैसे ही हमको यहाँ भी करना है। क्या कर रहे हैं हम, f0 हमने बनाया -3, f0 रखा तो -6 आ गया हमको। ओके, 1 हमने पुटअप किया है इस फॉर्मूले में तो -7 आ रहा है, ये भी माइनस था, ये भी माइनस है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने 2 पुट किया हुआ है तो हमको मिल रहा है 4, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 39 आएगा। अभी जैसे हम पहले इनिशियलाइज करते थे, हमको एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 पे आपको -7 आ रहा है और 2 पे आपको मिल रहा है 4। तो रेंज कहाँ बन गया आपका, रेंज आपका बन जाएगा, रेंज इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे। ये जो रूट रहेगा वो -1 से लेके आपका -1 से लेके कहाँ तक रहेगा, सॉरी -1 नहीं, 1 पे आपका -7 आ रहा है, 1 से लेके 2 तक। 1 पे आपका आता है वैल्यू -7 एंड 2 पे आपका आता है 4। ओके, सो 1 पे नेगेटिव आ रहा है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये हो गई फाइनल वैल्यू हो गई 2 पे आपको मिल रहा है क्या, पॉजिटिव। सो रूट यहाँ कहीं इन दोनों के बीच होगा। तो इस पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हमको आगे बढ़ना है, राइट। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हमारा फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वही है x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0, ठीक है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, अब x0 हमको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली x0 को इन दोनों के बीच में आप कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे तो आप 1 ले लो, चाहे तो 2 ले लो, या आप ले लो 1.5, कोई भी आप वैल्यू ले लो x0 को इस बिटवीन रेंज में। वो क्या करते जाएगा, फाइनली वो धीरे धीरे प्रिसाइज करते करते अपनी फाइनल वैल्यू वो कैलकुलेट कर ही लेगा, ठीक है। सो बेटर कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसने क्या किया है, उसने दिया है डिक्लेयर कि 1 पे नेगेटिव मिलता है, 2 पे पॉजिटिव मिलता है, इसलिए रूट लाई करता है 1 और 2 के बीच में। ओके, 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू हमने 0 रखी, यही फार्मूला हमारा आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने x0 को ले लिया अभी 1। क्यों लिया है, x0 को 1 इसलिए लिया है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन जितना आपका प्रिसाइज स्टेप्स आपको लगेंगे उसमें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने x0 ये जो रेंज था 1 और 2 के बीच में, हमने 1 को ही x0 ले लिया। 1 को आप x0 लोगे, ठीक है। तो फार्मूला अब अप्लाई करेंगे, हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूला आपका था x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x0। तो ये वैल्यू हम लिखते जाएंगे, x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस f डैश ऑफ x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0। यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुटअप करोगे क्या आएगा, x0 की वैल्यू हमने ले ली है कितनी, 1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ 1। सो ये हो जाएगा 1। जब आप f1 की वैल्यू पुटअप कर रहे हो, आपको पता है यहाँ पे 1 आप पुटअप कर रहे हो -7 आएगा, और f डैश x में जब आप 1 पुटअप करोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो f1 की वैल्यू है आपका -7 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1 + 7 डिवाइडेड बाई 3। ओके, दैट इज़ 10/3। ओके, 10/3 दैट इज़ 3.3333। सो ये आपका कैलकुलेट हो गया x1। उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम x1 निकालेंगे। x1 हमने निकाल लिया है। अब बारी है x2 की, जो x1 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x1। x1 हमने ले लिया, हमको पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद इसी x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे,
और इसी x1 पे 3.33 पे जो f डैश x है, फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी आपकी x2, राइट। फिर हम x2 हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस x2 को हम फिर x2 से हम x3 कैलकुलेट करेंगे। x2 की वैल्यू है 2 पॉइंट ले लिया, इस x2 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आपको x3 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन तो ये जब तक सॉल्व होगा, जैसे जैसे सॉल्व हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जिसमें न्यूटन-रैप्सन मेथड का नेक्स्ट एग्जांपल में 3x माइनस cos x माइनस 1, ये आपका fx है। यहाँ f0 पे आपका -2 आता है, f1 पे 1.45 आता है। तो रेंज क्या होगा अपना 0 to 1, इसके बीच में ही रूट लाई करेगा। तो आप x0 0 को भी ले सकते हो, 1 को भी ले सकते हो, है ना, 0.5 भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे 0.5 लिया इसने, x0 0.5 लिया और इसको सॉल्व किया। जैसे मिडिल पॉइंट लिए हैं तो लेस, इसमें क्या बोला है, करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना। लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में आपने x1 फाइंड आउट किया, x2 फाइंड आउट किया, x2 के बाद जैसे x3 फाइंड आउट कर रहे हो, तो x3 में और x2 में देखो कॉमन चीज़ें क्या है, 0.60709। x3 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.6070, ठीक है। तो x2 और x3 में करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस अगर देखें तो 0.6070, ये थर्ड स्टेप में ही आपका सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो जितना आप कोई भी वैल्यू लो, 0 लो, 1 लो या 0.5, आंसर तो आना ही है। हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगे या फिर ज़्यादा लगे उसमें। नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। फाइंड द रूट्स बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड। इक्वेशन इज x³ माइनस 3x प्लस 1। इसमें 0 पे 1 आ रहा है, 1 पे -1 आ रहा है, 0 पे +1 आ रहा है और 1 पे -1 आ रहा है, एक पे प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। तो आप किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे x0 0.5 लिया है और उसको सॉल्व करते गए तो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में ही आपके क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देखिए इन सबको। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके।